हेलो नमस्ते जोहार एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं उठी थी 7:15 में या 7:10 में, प्रॉपर याद नहीं है। तो उठने के बाद मैंने किया वायरल मैथ्स का क्लास। ऐसे तो मैं वायरल मैथ्स का क्लास अभी तक नहीं की थी और मैं करना भी नहीं चाहती थी, पर आज अचानक से जैसे ही यूट्यूब ओपन किया मैंने सोचा था कि करंट अफेयर्स का थोड़ा लेक्चर देख लेंगे, क्योंकि कल वाला रिवीजन मैंने रात को ही कर लिया था। तो न्यू लेक्चर देखने का मैंने सोचा तो था, पर जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया वैसे ही वायरल मैथ का एक वीडियो आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसको देख लेते हैं। तो उसी को मैंने 40-45 मिनट देखा और अब अभी लगभग बज रहे हैं 8 और अब मैं आ गई हूँ बाहर वॉक करने के लिए। और लास्ट वीडियो में काफ़ी कमेंट्स थे, मतलब लोग काफ़ी सारा पूछ रहे थे कि आपका सोर्स क्या है पढ़ने का, ये वो करके। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में ही आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ऐसे तो मैंने सबका कमेंट का रिप्लाई कर ही दिया था, पर अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इस वीडियो में। और देखो गाइज़, अभी तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है, तो मैं आप जो क्रैक किया है वो जितना गाइड कर सकता है उतना शायद मैं नहीं कर सकती हूँ, पर मैंने जो किया है बस मैं वही बताऊँगी। ये बोलने से पहले मैंने सोचा भी कि मैं कौन होती हूँ गाइड करने के लिए किसी को, क्योंकि मैंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा है अभी तक। पर ऐसा नहीं है, जो लर्निंग फेज़ में उससे भी आप चाहे तो आइडिया ले सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। तो अभी वॉक करते हैं और उसके बाद जाएंगे घर, ब्रश वगैरह करेंगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ अभी पापा कर रहे हैं पाइप का अनबॉक्सिंग, और हम लोग ये पाइप से दूसरे के घर से पानी लाते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में बोरिंग नहीं है। हम लोग गरीब इंसान है। हम लोग गरीब इंसान है। कब अमीर बनेंगे पापा? कब अमीर बनेंगे? जब अमीर बनेंगे तो सबको दान करेंगे। पानी ठीक। इसलिए आज हम लोग ला रहे हैं दूसरा घर से पानी। वाह वाह। नाश्ते में है छिलका और आलू बीन का भुंजिया। तो गाइज नाश्ता मेरा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ इन सबको रिवीजन करने के लिए। सारा नहीं, बस क्यूब रूट करूँगी और टेबल करूँगी। तभी हो रहे हैं 8:45 और अब मैं जा रही हूँ एरर डिडक्शन का क्लास करने के लिए, और वो मैं करूँगी निमिषा मैम से, जब ये नाउन की तरह यूज हो रही होती है। तो गाइस फाइनली एरर डिटेक्शन का क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है और हल्का हल्का सा मुझे नींद भी आने लगा है। तो अभी गाइस मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन करने वाली हूँ, उसमें से किसी एक का भी आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाइल वॉकिंग होम अ कार हॉन्क्ड एट मी। तो इसमें क्या एरर है? सेकेंड, श्याम इज़ सीनियर देन राम। थर्ड क्वेश्चन इज़, लिख रखा है क्योंकि बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा बड़ा था इसलिए याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने लिख ही लिया। Being an upright and honest judge, he delivered his judgments without fear and favor. तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना। पापा लाए हैं छोला भटूरा, पर मैदा की चीज़ मैं तो खाती हूँ नहीं, पर खाने का मन भी कर रहा है तो खा लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी सोर्सेस। तो मेरे 1 ईयर की प्रिपरेशन जर्नी में मैंने किन किन को फॉलो किया है और मैंने कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से किया है, बस उनको मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, मतलब वैसे चैप्टर वाइज कुछ किया नहीं था। बस सबसे पहले मैंने 120 रूल्स पढ़े थे निमिषा मैम से। तो 120 रूल से मतलब फ़ायदा तो हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते कि फ़ायदा नहीं हुआ, पर जब मैंने मॉक दिया तो उसमें पता चला कि 120 रूल से भी बहुत आगे बहुत कुछ है। मतलब ऐसा नहीं कि 120 रूल कर लिया आपने तो सारा एरर डिटेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस उसको मैंने किया था और अभी मैं इधर उधर से और मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ, तो उसमें जो एरर आ जाते हैं तो उनको मैं नोट कर लेती हूँ जो मुझे टफ़ लगता है। तो उस तरह से मैंने एरर वाला पोर्शन किया था। और रीडिंग उतना मेरा अच्छा नहीं है, और मैंने ये 3 जो नॉवेल है इनको मैंने पढ़ा है। एक वीडियो में मैंने दिया है इसका रिव्यू, ये नहीं, इसका रिव्यू दिया है मैंने एक वीडियो में, एक शॉर्ट में मेरे। तो बस मैंने इन 3 बुक्स को पढ़े और इनसे मुझे हेल्प बहुत मिला है, क्योंकि रीडिंग पार्ट मेरा इम्प्रूव तो बहुत हुआ है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक पेज में पढ़ती थी, उसमें मुझे लगता है 50-60 वर्ड जो होते थे उसका मुझे वर्ड मीनिंग नहीं आता था एक पेज में। आप लोग बिलीव तो नहीं करोगे, पर ऐसा होता था। पर इन तीनों को पढ़ने के बाद मेरा वोकैब थोड़ा तो ठीक हुआ है, और अभी ज़्यादा उतना वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम होता नहीं है।
इस मतलब ये सब बुक में, बट मॉक का जो वोकैब होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो वोकैब थोड़े से लेवल के होते हैं, लेवल अप लेवल के होते हैं, इसीलिए। तो इंग्लिश का मेरा बस यही है, मैंने बस एरर का 120 रूल पढ़ा था और ये बुक पढ़ा था, और बस मैंने मॉक दिया है और क्विजेज़ वगैरह देती हूँ, उसी से मेरा प्रैक्टिस हो जाता है। तो इंग्लिश का ये था। तो अब आ जाते हैं क्वांट में। तो क्वांट में मैंने स्टार्टिंग में ही ब्लंडर कर दिया था, और इस बारे में मैंने कोई एक वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं कोई भी चैप्टर रहता था उसको सर्च करती थी यूट्यूब पे, और सबसे ऊपर में जिसका वीडियो शो करता था उसी से देख लेती थी। तो ऐसे में मेरे सारे जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग टीचर्स से मेरे कंप्लीट हुए। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ हेल्प नहीं मिला, बेसिक्स मेरे मतलब फार्मूला वगैरह जो होता है वो सब मैंने समझ में मुझे आ गया, पर जो बैंक लेवल था वो मैं नहीं कर पाई उन सब से। तो मुझे लगता है कि वो मेरा गलती था है, क्योंकि मुझे एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए था। और अगर आप न्यू हैं तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कोई एक ही टीचर को पकड़ो और उन्हीं से पढ़ो। तो गाइज़ मैं बाहर आ गई क्योंकि मम्मी अंदर चली गई, और मम्मी के सामने मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी ऐसा मुझे लगा। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो क्वांट का मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक ही टीचर से पढ़ो, और कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक चैप्टर है जो वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, तो वो अलग टीचर से पढ़ोगे तो सही है, पर सारा अलग अलग से पढ़ना ये तो फिर मूर्खाई है जो मैंने कर लिया। और गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैंने SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे अटेम्प्ट है 25, क्वांट में नहीं, सारा में टोटल मिलाकर 25 मैंने अटेम्प्ट किया था। और 1 मंथ का मेरा प्रिपरेशन था। उस टाइम पे मैंने पज़ल भी बनाना उतने अच्छे से सीखा नहीं था, एक पज़ल में मुझे 10-15 मिनट लग जाते थे, तो मैंने एग्ज़ाम में तो पज़ल अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसके बाद मैंने क्वांट का सर्च करना स्टार्ट किया एग्ज़ाम देने के बाद, क्लर्क का एग्ज़ाम देने के बाद, कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो कुछ टीचर्स के मैं नाम बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे फर्स्ट है कौशिक मोहंते सर, उनसे अगर आप पढ़ोगे तो जो भी बेसिक्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं बिल्ली आ गया ऊपर। तो सारा बेसिक जो है वो कौशिक मोहंते सर से आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, और एक एक लेक्चर 2 घंटे 3 घंटे का लेते हैं वो, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, तो उनसे पढ़ सकते हो। दूसरा हर्षल अग्रवाल ऐसे कोई है, उनका बस मैंने एक ही क्लास देखा था, अच्छा लगा था, पर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं पढ़ते हैं उनसे, मेंस लेवल का जब पढ़ना रहेगा तब उनसे पढ़ूंगी। तो और एक और टीचर है द बैंकिंग ब्रेन में, कोई टीचर है, नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो और भी टीचर्स हैं बहुत सारे, तो मुझे तो अभी फ़िलहाल 3 ही याद आ रहे हैं, तो 3 का ही मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग में मैंने वैसे कुछ ज़्यादा लेक्चर वगैरह नहीं देखा था, बस एक चैप्टर का लेक्चर देखा था, वो है सिलोगिज़म का, और वो मैंने आई थिंक अड्डा में ही देखा था। आप ऐसे कोई भी टीचर से देख लोगे तो सारा का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। और हाँ, शॉर्ट ट्रिक वगैरह ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है, ऐसे बेसिक से ही आप जितना स्पीड में बना सकते हो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेसिक से आप कहीं फंसोगे नहीं, और अगर ट्रिक वगैरह लगाओगे तो फंस जाओगे। तो इसीलिए अब बेसिक से ही पढ़ लो सिलोगिज़म। बाकी तो कुछ पढ़ने का ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आप अगर मॉक दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और पज़ल्स भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूव होगा, खुद से करोगे तभी इम्प्रूव होगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं बन रहा है तो आप कोई टीचर को पकड़ो, और उन टीचर्स का अप्रोच देखो कि वो किस तरह से सोचते हैं पज़ल बनाने का, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो पज़ल आप मॉक देते देते या क्विज़ देकर भी कर सकते हो। एक बार मैंने क्लास किया था अंकुश लांबा सर का, मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, इनका नाम सुना था बहुत ज़्यादा, तो उनका देखा तो मुझे लगा कि वो बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम से भी काफ़ी ज़्यादा 2-3-4 गुना हाई लेवल पढ़ाते हैं ऐसा मुझे लगा। तो इसीलिए मैं उनसे फिर नहीं पढ़ी, और पज़ल किसी से भी मैं नहीं पढ़ी। बस हर दिन मैं 4-5 पज़ल बना लेती हूँ क्विज़ के थ्रू, टेक्स्ट बुक में क्विज़ देती हूँ उसी के थ्रू। तो अभी भी मेरा उतना स्पीड नहीं बढ़ा है, कोई क्वेश्चन में मुझे 5 मिनट लग जाता, तो मुझे वो कम करना है, तो उसी में मैं वर्क कर रही हूँ अभी। और अब क्या बचा है, अब बचा है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने अभिजीत मिश्रा सर से किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो, एक एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपके दिमाग में पूरा घुस ही जाएगा। तो उन्हीं से मैंने किया था, थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाया था उनका। और वो करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर अभी पढ़ाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैंने देखा था, उस टाइम पे पढ़ा रहे थे करंट अफेयर्स। तो फिर मैंने तो बीच में करंट अफेयर्स पूरा स्किप ही कर दिया था। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है अड्डा के आशीष गौतम सर से। तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी अच्छा हैं, और उनका एक ख़ास बात मुझे अच्छा लगता है कि आज उन्होंने जो पढ़ाया उसको दूसरे दिन रिवाइज़ भी कराते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं उन्हीं से कर रही हूँ अभी। तो बस यही था मेरा
सारा सोर्स वगैरह। और मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। खैर, तो चलो फिर अभी कितने बज रहे हैं, मुझे लगता है अभी 11:30 बज ही रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शायद एक मॉक दूँगी। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams alive. गाइज़ मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ, इसलिए अभी जा रही हूँ रील्स स्क्रॉल करने के लिए। एंड आई एम प्रोमिसिंग माई सेल्फ कि बस 10 मिनट देखूँगी और उसके बाद मैं पढ़ने चली जाऊँगी पक्का। गाइज़ अभी बज रहे हैं 12 और मैं जा रही हूँ स्पीड मैथ बनाने के लिए। और उसके बाद मैं 4-5 क्विज़ दूँगी क्वांट का ही। और अभी मैं मॉक नहीं दूँगी, मॉक रात को ही देने का मैंने सोचा। आज है लंच में चावल, बोड़ा का सब्जी और अचार। अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइज़ मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अभी पी रही हूँ हॉर्लिक्स और बिस्किट। अभी बज रहे हैं 5 और अब मैं जा रही हूँ करंट अफेयर्स का क्लास करने के लिए। पहला सवाल तो बहुत सिंपल सा है। एटीएम जो सेटअप करंट अफेयर्स का क्लास मैंने कर लिया है और उसमें मुझे लग गया 1 घंटा 40 मिनट लगभग, क्योंकि कुछ MCQs थे उनको मैं नोट डाउन भी कर रही थी। तो और समझने में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको रिपीट भी करना पड़ रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ मॉक देने के लिए, फुल मॉक दूँगी। तो गाइज़ मैंने मॉक दे दिया है और ये है मेरे मार्क्स। और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर लेने के लिए, उसके बाद मैं मॉक का एनालिसिस करूँगी। लगभग 1.5 घंटे लग गए मॉक को एनालिसिस करने में। और अब मुझे थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, पेट में अजीब सा जलन हो रहा है और चक्कर सा भी लग रहा है। तो अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी, अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। और इस वीडियो का यही एंड करते हैं। ऐसे तो मैंने सोचा था कि एक SICI का लेक्चर देखने का और क्विज़ देने का 4-5 पजल का, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इतना ही करते हैं आज। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद नेक्स्ट वीक डालूँगी वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय।